नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ न्यूज़ चैनल। आपकी आवाज़, आपके सवाल और आपके सरोकार की सबसे बुलंद आवाज़। और आज की तारीख है 27 जून 2025। चलिए एक नज़र डालते हैं आज की उन बड़ी और अहम खबरों पर जो देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धड़कन बनी हुई है। चाहे बात हो राजनीति की, अर्थव्यवस्था की, खेल जगत की या फिर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की, हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है वो सब कुछ मिलेगा आपको यहीं सिर्फ देश की आवाज़ पर। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए 27 जून 2025 की 10 से 15 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें एकदम तेज, सटीक और बेबाक अंदाज में। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए 2 बड़े फैसलों की घोषणा की है। इन फैसलों से सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा सिविल सर्विसेज नियम 2016 में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 2 साल तक आवास सुविधा सुनिश्चित की गई है। नंबर 2, जींद के जोगिंदर नगर में 24 वर्षीय साहिल नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। साहिल गली में बैठा था, तभी अनिल कुमार नाम के शख्स ने उस पर हमला किया। साहिल की 13 दिन पहले ही शादी हुई थी। हमले के बाद आरोपी अनिल मौके से फरार हो गया। चाकू से मर्डर करते ही सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इसमें आरोपी चाकू से हमला करता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। नंबर 3, गुरुग्राम पुलिस ने मंगलवार देर रात एक ताबड़तोड़ कार्रवाई में वांटेड अपराधी कौशल जोनी आवास को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। यह अपराधी अपहरण और हत्या जैसे गंभीर मामलों में शामिल था। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान जोनी आवास को गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को मंगलवार देर रात सूचना मिली थी कि कौशल जोनी आवास दिल्ली जयपुर राजमार्ग से गुजरने वाला है। इस सूचना के आधार पर मानेसर अपराध शाखा की एक विशेष टीम ने सहरावन गांव के पास जाल बिछाया। जैसे ही पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, जोनी आवास ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली जोनी आवास के पैर में लगी। नंबर 4, हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का जोरदार झटका लगा है। हरियाणा विद्युत HERC ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की नई टैरिफ दरें जारी की हैं, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुकी हैं। इस बार बिजली की दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही स्लैब संरचना में बदलाव किया है और फिक्स चार्ज में 12 से 30% तक की वृद्धि ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। इस फैसले से राज्य के लगभग 81 लाख घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है। नंबर 5, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में सोमवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 2.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र रेवाड़ी क्षेत्र में ही था। इस हल्के भूकंप के झटके से किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। आमतौर पर 2.5 या इससे कम तीव्रता वाले भूकंपों से बहुत कम या न के बराबर नुकसान होता है और अक्सर इन्हें सिर्फ कुछ ही लोग महसूस कर सकते हैं। नंबर 6, हरियाणा के हिसार की एक अदालत ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत सोमवार को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। अब अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। 16 मई को हुई थी गिरफ्तार। ट्रैवल विद जियो नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस ने 16 मई को गिरफ्तार किया था। उस पर सरकारी गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। मल्होत्रा को न्यू अगरसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया था। नंबर 7, दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ ने हरियाणा में एक हत्या के मामले में वंचित और 20,000 रुपए के इनामी बदमाश राकेश कादियान उर्फ पंपू को रोहिणी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। राकेश कादियान उर्फ पंपू हरियाणा के पानीपत का निवासी है, जिसे उस वक्त पकड़ा गया जब वह राष्ट्रीय राजधानी में अपने गिरोह का संचालन फिर से शुरू करने की फिराक में था। नंबर 8, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को योग गुरु बाबा रामदेव के साथ कुरुक्षेत्र में योगाभ्यास किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल व्यायाम का माध्यम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है और लोगों को इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। नायब सिंह सैनी ने यह भी घोषणा की कि सभी सरकारी कार्यालयों में 5 मिनट का योग ब्रेक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यहाँ ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को भी संबोधित करते हुए बात की थी। नंबर 9, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट में बोलते हुए कहा कि अमेरिका भारत के साथ बहुत बड़ी डील करने जा रहा है।
व्हाइट हाउस में हुए इस इवेंट में ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन के साथ डील हो चुकी है। अमेरिका ने 2 अप्रैल को भारत से आने वाले कुछ सामानों पर 26% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का भी ऐलान किया है। हालांकि इसे 90 दिन के लिए टाल दिया गया है। अब 9 जुलाई के बाद यह टैक्स दोबारा लागू हो सकता है, लेकिन इससे पहले ट्रंप ने डील की बात करते हुए बहुत बड़े संकेत भारत को दिए हैं। भारत चाहता है कि उसे इस एक्स्ट्रा टैक्स से पूरी छूट मिले। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भारत उसे कुछ खास प्रोडक्ट्स पर टैक्स छूट दे। नंबर 10, ईरान और इजराइल के बीच जंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जुबानी युद्ध जोरों पर है। दोनों ही देशों की ओर से एक दूसरे को लेकर तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं मिला। अगर वह हमारी रेंज में होते तो हम उन्हें मार भी गिरा सकते थे। नंबर 11, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ मीटिंग करेगी। सीतारमण इस बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और विभिन्न सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेगी। पीटीआई की खबर के मुताबिक रिजर्व बैंक द्वारा इस महीने की शुरुआत में रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती करने और बैंकों के लिए नकद आकर्षित अनुपात में अप्रत्याशित रूप से कटौती करने के बाद यह पहली समीक्षा बैठक होगी। नंबर 12, बीते दिनों टोल टैक्स को लेकर कुछ मीडिया संस्थानों ने एक खबर चलाई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 15 जुलाई से बाइक और स्कूटर समेत तमाम 2 पहियों वाहनों से भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। ये खबर देखते ही देखते काफी वायरल हो गई थी, जिसने देश में करोड़ों 2 व्हीलर्स के लिए टेंशन बढ़ा दी थी। खबर में दावा किया गया था कि 15 जुलाई से NHAI यानी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर 2 व्हीलर से भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। हालांकि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने खुद ही मीडिया संस्थानों द्वारा चलाई गई इस खबर की सच्चाई बता दी है। नितिन गडकरी ने इसे लेकर गुरुवार को एक ट्वीट किया है कि 2 व्हीलर से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। वो आप ट्वीट देख सकते हैं नितिन गडकरी जी का। नंबर 13, इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर के बाद ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव का संकेत का असर घरेलू शेयर बाजार पर लगातार देखने को मिल रहा है। BSE सेंसेक्स गुरुवार को 1000 पॉइंट की धमाकेदार उछाल के साथ 83,755 के लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी की बात करें तो वो भी 304 अंक की तेज उछाल के साथ 25,549 स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबारी स्तर में निफ्टी में सबसे ज्यादा लाभ में रहने वाले स्टॉक्स में श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इंटरनल, जियो फाइनेंशियल, अडानी पोर्ट शामिल रहे, जबकि नुकसान में रहने वाले शेयरों में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी, टेक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, SBI शामिल रहे। ये थी आज की ताज़ा खबर। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में 28 जून की कल सुबह 9 बजे।